राम राम सा जय श्री बालाजी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं नए दिन नए सवेरे के साथ, नई सी प्यारी सी सवेरे के साथ। तो ये मुझे सुबह सुबह हेलीकॉप्टर दिख गया तो मैंने इसको क्लिक कर लिया, भाई मुझे पसंद है। फिर हम सीधा चले गए थे इंस्टागर्ल नाम की शॉप पे। ये बहुत अच्छी शॉप है और एक ये वैनिटी कलेक्शन, ये भी बहुत अच्छी शॉप है। हाँ, हमारे बजट की शॉप है इसलिए हम लोग यहाँ पे गए थे। फिर हम हमारी उड़न परी को लेके चले गए जनता स्वीट्स घेवर लेने के लिए। घेवर राजस्थान की बहुत ही अच्छी मिठाई है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम लोग घर जा रहे हैं इसलिए हम लोग घेवर लेके जाने वाले थे, इसलिए यहाँ गए थे, लेकिन वो तो नहीं मिल पाया। फिर हम वापस घर की ओर निकल पड़े तो हमें दिख गया ये मेहरानगढ़ फोर्ट, जैसे हमने पुलिया पे से शूट किया है। हालांकि मेरी जो दोस्त है वो मुझे बहुत गालियाँ दे रही थी कि यहाँ मत कर बहन, हमें निकलना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने बोला कि अरे अब तो लेंगे, यहाँ का शूट जरूर लेंगे। तो इसको देख के वहाँ के माता जी का मंदिर दिख रहा है, चामुंडा माँ का, तो फिर एक ही बात याद आती है, गढ़ जोधाने ऊपरे बैठी पंख पसार, अम्बा थारो आसरो तू हिज है रखवार, चावंड थारी गोद में खेल रहे हो जोधान, तू हिज निगे राख जे थारा टाबर जान। तो ये बात मुझे हमेशा याद आती है। तो इसको देखते हुए हम आगे निकल पड़े हैं। तो ये आपको जो दिख रहा है ये है ताज होटल। ये जोधपुर का शायद पहला ही होटल होगा। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, ये बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा। बाहर से देखा हमने, फिर हमने हमारी उड़न परी को कहीं छोड़ दिया और हम लोग पैदल निकल गए। तो ये देखिए आप, हमें रास्ते में ये दिखा, ये हाथों से बनाए गए हैं दोस्तों। देखिए लकड़ी से कितनी सुंदर कारीगरी की गई है, शेर का मुंह बनाया हुआ है, हमें इतना प्यारा लगा। पहली बार में हमने ये चीज़ें देखी है जो हमारे सामने बन रही थी। वो देखो अंकल बना रहे हैं। फिर यहाँ पे एक आंटी फ्रेम बना रहे थे। हमने इनसे पूछा कि आंटी आप क्या बना रहे हो? उन्होंने बोला कि फ्रेम, इनमें फोटोज लगते हैं, ये लकड़ी का काम है और इन पे ये कलर्स कर रहे हैं। देखिए आप कितने सुंदर लग रहे हैं, मुझे बहुत प्यारा लगा ये। तो फिर हम इन सबको देखते हुए आगे निकल पड़े और ये है भगत की कोठी रेलवे स्टेशन। फिर इससे आगे जाते हुए हमने ये देखा कि ये एक यूनिवर्सिटी है यहाँ की, सबको पता ही होगा। वो यूनिवर्सिटी की बाहर की दीवारों पे ये इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स की गई हैं। ये शहीद भगत सिंह की पेंटिंग और उनके साथियों की पेंटिंग्स है। देखिए दोस्तों कितनी ज़्यादा सुंदर। और बाकी किसकी पेंटिंग है आप ज़रूर बताना। एक का नाम मैंने बता दिया है, बाकी आप बताइए। फिर हम थोड़े आगे चले गए। आगे देखिए हमारी उड़न परी आज हमारे साथ नहीं है, इसलिए हम पहली बार ऐसे पैदल जा रहे हैं, पैदल रास्ते से। ऑटो हमने लिया नहीं क्योंकि बहुत महंगा हो रहा था और हमें थोड़ी दूर ही जाना था। तो फिर हम धीरे धीरे जा रहे थे तो हमें यहाँ दिख गया जाट समाज का तेजा जी का मंदिर। हालांकि सबके ही देवता है, लेकिन ये जाट समाज ने बनवाया है, इसलिए तेजा जी का मंदिर हम देख रहे थे। बहुत ही अच्छा सुंदर भव्य मंदिर बनवा रखा है। तो हमने बाहर से दर्शन करके और फिर हम आगे जा रहे थे। इस मंदिर के जस्ट पास में यहाँ पे एक छात्रावास भी है, रामनारायण चौधरी छात्रावास। बहुत ही सुंदर था, इसमें बहुत सारे पेड़ पौधे लगे थे और ये बहुत सुंदर लग रहा था, पूरा पत्थर का बना है। और फिर हम आगे इसकी बातें करते हुए जा ही रहे थे क्योंकि लड़कों के लिए सुविधा है, लड़कियों के लिए क्यों नहीं है। ऐसे बातें करते हुए हम आगे जा रहे थे। तो ये देखिए आप, पैदल पथ बना हुआ है पैदल चलने वालों के लिए। तो इस पे इतने सारे पेड़ों की छाया हो रखी थी, बहुत अच्छा सुकून सा मिल रहा था। फिर हमने देखा कि ये क्या है जहाँ से हम गुजर रहे हैं। फिर बाद में हमने नोटिस किया कि अरे ये तो डिफेंस लैंड है, मिलिट्री एरिया है। मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे ये लोग दिख ही जाते हैं। तो आगे हमने ये बाइक टंगी हुई देखी, ये इनविजिबल वॉरियर है। ये मिलिट्री एरिया है तो ज़्यादा शूट नहीं करना चाहिए, और मैंने नहीं किया। फिर हमें एक हेलीकॉप्टर फिर से दिख गया तो मैंने वापस से उसको शूट कर लिया। फिर हम जहाँ हमें आना था हम आ चुके हैं। ये है वी मार्ट। तो यहाँ हमें कुछ शॉपिंग करनी थी तो इसलिए हम लोग यहाँ आ चुके हैं। हमें मतलब सूरजमुखी को करनी थी क्योंकि हम लोग घर जा रहे हैं इसलिए कुछ लेना था। फिर हमने यहाँ बहुत सारा कलेक्शन देखा, लड़कियों के लिए बहुत सारा कलेक्शन है भाई, अलग अलग टाइप्स की जीन्स, प्लाजो, टी शर्ट्स, हुडी, सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे। कैप, बहुत अच्छा कलेक्शन आ रखा है अभी, बहुत ही ज़्यादा। हमें ये सब नहीं चाहिए था पर फिर भी हमारा मन ऐसे कर रहा था कि हम ले लें, लेकिन हमें नहीं चाहिए था। फिर हमने काफ़ी लॉर देखे। ये लॉर देखिए आप कितने सुंदर लग रहे हैं, लड़कियों के लिए बेस्ट है ये। वी मार्ट में बहुत अच्छा कलेक्शन आ रखा है। तो इन सबको देखते हुए आगे हमने थोड़े बहुत स्लीपर्स देखे, ये हुडी वगैरह यहाँ पे थी वो देखी, स्वेटर देखे, ये बैग्स सब देखा। फिर हमने एक ऑटो पकड़ा और हम चल दिए सीधे घर की तरफ। तो ये रास्ते को देखते हुए हम लोग जा रहे थे तो हमें रास्ते पे वापस से वो चीज़ें दिख गई जो हमेशा दिखती है, टेडी बियर। तो भाई इतने सुंदर सुंदर टेडी बियर आ रखे हैं, अभी लेना है तो ले लो भाई, क्योंकि फैब में बहुत महंगे हो जाएंगे ये, फिर तो नो चांस, खरीदा ही नहीं जाएगा। अभी जिसको लेना है ले सकते हैं। फिर हमने देखा कि ये सड़क पे ही पूरा बाजार लगा हुआ है, आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ से। यहाँ पे मूंगफली मिल रही है, टप वगैरह मिल रहे हैं, कुर्सियाँ मिल रहे हैं, कंबल मिल रहे हैं, हर एक चीज़ यहाँ पे मिल रही है। फिर इनको देखते हुए मैंने देखा कि यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो ग्रुप बना के कुछ बातें कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, यार खेलने का कर रहे होंगे अपना, जो भी है।
फिर इनकी लाइफ को देखते हुए हम लोग आगे की तरफ जाते जा रहे थे, क्योंकि हमें भी घर पहुंचना था, बहुत भूख लग गई थी। यहाँ घूमते घूमते एकदम परेशान हो गए थे हम लोग। अभी हम सीधा घर ही जाने वाले थे, इतने में ही हमारी भाभी साहब का कॉल आ गया और हमें पूछने लगे कब तक आ रहे हो। तो हमने बोला बस जस्ट रास्ते में ही है, आ ही रहे हैं, क्योंकि उनको भी वेट रहता है ना कि हम लोग घर आएंगे, और उन्हें भी पता है कि हम लोग जाने वाले हैं घर, तो वो चाहते हैं कि उनके साथ भी थोड़ा हम टाइम बिताएं। तो फिर इन सब रास्तों को देखते हुए वापस से टेडी बियर आ गए। दोस्तों देखिए कितने प्यारे प्यारे टेडी बियर्स हैं। इन सबको हमने वापस से देखा अच्छे से। फिर हम यही सोचते हुए जा रहे थे कि हम कल तो चले जाएंगे, उसके बाद थोड़े दिन बाद वापस आएंगे। इसलिए हम इन सबको देखते हुए और ये सोचते हुए जा ही रहे थे कि वापस से हमें टेडी बियर दिख गए। ये टेडी बियर इतनी बार हमें दिखे कि अब तो ऐसा लग रहा है जैसे टेडी बियर ही खरीदेंगे लोग। तो इनको देखते देखते हम हंसते मुस्कुराते घर की तरफ निकल पड़े थे। तो फिर अचानक से हमारी नज़र पड़ी एक बाइक पे। इसको इतना अच्छा रिनोवेशन करवा रखा था किसी ने, बहुत ही प्यारी। तो हमने इसको मतलब वीडियो में लेने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत फास्ट थी तो थोड़ी निकल गई। आगे वो सिग्नल पे थोड़ी सी रुकी, तो मैंने जूम करने के लिए पूरी कोशिश की मैं कि उस बाइक को ले सकूँ अपनी वीडियो में, लेकिन फिर भी बहुत ही कम ले पाई, क्योंकि वो बाइक जितनी सुंदर लग रही थी उतनी सुंदर वो वीडियो में नहीं आ पाई है। बहुत सुंदर उसका रिनोवेशन करवा रखा था, बहुत ही प्यारी लग रही थी। काफ़ी सारे लोगों को बाइक्स का बहुत ज़्यादा शौक होता है, इसलिए वो रिनोवेट करवाते रहते हैं। लेकिन ये वाली जो बाइक थी इसका तो अलग ही रिनोवेशन हो चुका था। ये बाइक अभी आपको दिखेगी, लाइटिंग्स वगैरह लगी हुई, गाड़ी जैसे ही निकलेगी वो बाइक आपको दिखेगी। ये वाली, ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। ये भैया कैसे बैठे होंगे इस पे, बहुत ही अच्छा रिनोवेशन करवा रखा था। हमने तो काफ़ी देर तक इसको देखा था। अब हमारा ध्यान सिर्फ घर जाने पे था, तो इसलिए हम यहाँ से निकले। और जैसे ही हमने आगे देखा कि ये दो अंकल बैठे बातें कर रहे हैं, हालांकि ये कुछ बेच रहे थे, लेकिन ये बातें कर रहे थे तो इन्हें देख के लग रहा था कि भाई इनकी दोस्ती की बातें हैं, जो अलग ही है इनका। ये अपने आप में ही खोए हुए थे, इनको कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट